चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि है बुर्ज अकरब, और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 मई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जाल, जे, दुआत, जोए, नून से शुरू होता है तो भी बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता है, इस अशरे का वक़्त इनके कारोबारी मामलात, कारोबारी सूरत हाल में खासी मस्बत तब्दीलियों की निशानदेही कर रहा है। खास तौर पर वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो कारोबार का आगाज़ करने के बारे में सोच रहे थे, किसी अच्छे वक्त की तलाश में थे, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान कारोबार का आगाज़ करें। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। ख़ास तौर पर वो अफराद जिनके रिश्ते या मंगने की बात पक्की हो चुकी है, इनको बेहतर मशवरा मेरा यही है कि इसको बचाने के हवाले से, इसको लेकर चलने के हवाले से आपको इक़दामात करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इसके अलावा वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो मुलाज़मत के पेशे से वाबस्ता हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान लोगों के साथ मामलात के दौरान अपने कुलीग्स के साथ बहुत ज़्यादा मुहतात रहें और अपने दफ्तरी मामलात को बेहतर रखने के बारे में सोचें, क्योंकि इस अशरे का ये वक़्त आपके दफ्तरी माहौल, दफ्तरी मामलात के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। आपके इर्द-गिर्द के लोग आपके खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। इस अरसे के शुरू के और दरमियानी अयाम में आपकी तवज्जो मज़हबी मामलात की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी। इसके अलावा इस अशरे के शुरू के और दरमियानी अयाम का वक़्त उन लोगों के लिए भी एक अच्छे और मस्बत सूरत-हाल की निशानदेही कर रहा है जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उनको चाहिए कि इन अयाम में इस हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा। इस अशरे के वक़्त के दौरान बुर्ज अकरब वाले अफराद कीमती अशिया की खरीदारी करते नज़र आते हैं। अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भी कोशा रहेंगे। बहू के साथ और दामाद के साथ अच्छे बुरे ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करेंगे। इन दिनों में सैर व तफरीह के हवाले से कई एक प्लान बनाते नज़र आएँगे, लेकिन चंद एक दफ़ा ही जाना हो पाएगा। गो के इस अशरे का वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। माली मामलात के हवाले से आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किसी शख्स को भी उधार रकम वग़ैरह दे रखी थी, तो इस अशरे के शुरू के अयाम में अगर आप कोशिश करें तो वापसी की उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं हो रही। वो अफराद जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, इस अशरे के दौरान इनकी ये ख्वाहिश पूरी होने के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहा करें। इसके अलावा वो अफराद जो ज़ाती मुशावरा चाहते हों या अपने किसी ख़ास मकसद के लिए वजीफ़ा जानना चाहते हो, हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपने क्वाइफ अरसाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या मुईज़ 3 तस्बीह आपने से करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक काले चने का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 2 और 7 मई की है। बुर्जे अकरब वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।